हेलो एंड वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। सेलुलर नेटवर्क का हमारा जो कोर्स चल रहा था उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपको यहाँ पर डेफिनेशन पूछा जा सकता है। आपको ये पॉइंट नाम दे सकते हैं। पाथ लॉस क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखिए। आरएफ सिग्नल इंटरफेरेंस क्या होता है एंड फेडिंग क्या होता है, इनके डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो पर डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन वन बाय वन हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे कि पाथ लॉस क्या होता है, आरएफ सिग्नल क्या होता है, आरएफ सिग्नल इंटरफेरेंस क्या होता है एंड फेडिंग क्या होता है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का मतलब एक ही होता है कि जो भी सिग्नल में डिस्टर्बेंस, ऐसे याद रख सकते हैं। पाथ लॉस क्या होता है, सिग्नल में डिस्टर्बेंस। आरएफ सिग्नल इंटरफेरेंस मतलब अलग दूसरा सिग्नल अपने यहाँ पे जो मेन सिग्नल है उस पर ओवरलैप हो गया, उसकी वजह से क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है। फेडिंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, लाइक अपने कि कभी रेन हो जाता है तब वो सिग्नल का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जिसमें एम्पलीट्यूड एंड जो उसका रेंज होता है उसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाता है, उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, फेडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब तीनों को वन बाय वन देखेंगे। राइट, यस। पहले देखते हैं पाथ लॉस। पाथ लॉस क्या होता है, जब अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी अपना वेव किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। वो क्या होता है, ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट प्रोपोगेट मतलब ट्रेवल थ्रू द फ्री स्पेस। दैन स्ट्रेंथ क्या होता है, जिसका पावर होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे अपन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसके ग्रेजुअली रिड्यूस, यानी जो पावर होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। स्ट्रेंथ क्या होगा, रिड्यूस होगा व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेट विथ इन फ्री स्पेस में प्रोपोगेट करेगा तो क्या जगह अपने में रिड्यूस होगा पावर। देन दिस रिड्यूस ऑफ सिग्नल इज नोन एज पाथ लॉस। जो भी सिग्नल रिड्यूस हो रहा है, जो पावर रिड्यूस हो रही है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, पाथ लॉस। एंड पाथ लॉस किसकी वजह से होता है, पाथ लॉस इज ऑकर ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी स्प्रेड मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, अपने सिग्नल का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ईएम वेव एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका एनर्जी को स्प्रेड करते हैं अपने यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में। एंड it is influenced by factoring like distance, environmental conditions, obstacle between transmitter to receiver। अब ऐसे कैसे समझ सकते हैं इसको कि डिस्टेंस, यानी अगर हमने ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कर दी, यानी ज़्यादा बढ़ा दी, तो उस कंडीशन क्या होगा, जो ट्रेवल करने में जितना टाइम जाएगा उसमें क्या जाएगा, अपना पाथ लॉस होगा, यानी जो एनर्जी होगी सिग्नल का या स्ट्रेंथ होगा वो क्या जाएगा, रिड्यूस करेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना क्या जाएगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक मैंने बता दिया आपको, रेन हुआ, स्टॉर्म हुआ, यानी अलग अलग कंडीशन होती है, वेदर में चेंजेस हुआ, वो क्या जाएगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल, लाइक कोई बिल्डिंग्स आ गए, बिल्डिंग्स क्या हो जाएगा, अपना रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ट्रीज हुआ, उनसे क्या होता है, उनको बोलते हैं ऑब्स्टेकल। एंड जो जो ऑब्स्टेकल की वजह से क्या जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या जाएगा, अपना पाथ लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, देन इसका इक्वेशन क्या होता है, सिंपल इक्वेशन जो हमारा फ्री स्पेस में हमने देखा था, पाथ लॉस इज इक्वल टू माइनस 10 log 10 जी टी इंटू जी आर होता है, क्या जाएगा, जी टी इंटू जी आर हो जाएगा अपना गेन फैक्टर ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, देन माइनस 10 log लैम्डा अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। ठीक, ये कहाँ से है, अपना फ्री स्पेस प्रोग्रेशन का जो हमने फॉर्मूला देखा था, उस पाथ लॉस का वहां से फॉर्मूला ये मैंने यूज किया है। पाथ लॉस का सिंपल फॉर्मूला होता है। राइट, देन अब थोड़ा ध्यान देना है, क्या है, जीटी क्या है, अपना ट्रांसमीटर एंटीना गेन, जी आर क्या है, रिसीवर एंटीना गेन, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। देन जो अपने 10 log जी टी इंटू जी आर किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटीना गेन में। ठीक है, एंटीना गेन को रिप्रेजेंट करता है। देन जो सेकंड पार्ट था हमारा, माइनस 10 log लैम्डा अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्री स्पेस पाथ, फ्री स्पेस पाथ लॉस को डिफाइन करता है। राइट, देन पाथ लॉस क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये होता है अपना पाथ लॉस। पाथ लॉस क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस, यानी सिग्नल का स्ट्रेंथ जितना रिड्यूस होगा वो क्या जाएगा, पाथ लॉस इंक्रीज हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है अपना आर एफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूँ। इंटरफेरेंस मतलब क्या जाएगा, एक सिग्नल पे दूसरा सिग्नल ओवरलैप कर, एंड जो अपना मेन सिग्नल ट्रांसमीटर रिसीवर जो डाटा सिग्नल है, जो डाटा हमने सेंड किया उस पर अगर कोई एक्स्ट्रा सिग्नल, दूसरा सिग्नल क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, सेम एक चैनल पे क्या जा रहा है, अपना दूसरा सिग्नल जा रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग वजह से क्या जाएगा, अपना सिग्नल रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड सिग्नल लॉस्ट भी हो सकता है। अगर हमने इंटरफेरेंस हो गया तो रिसीवर साइड में प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या जाएगा, आर एफ सिग्नल इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल लॉस। यस, क्या जाएगा, आर एफ सिग्नल इंटरफेरेंस क्या जाएगा, ओकर व्हेन अनवांटेड सिग्नल, जो ओरिजिनल डेटा सिग्नल के ऊपर अनवांटेड सिग्नल क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, वो क्या करेगा, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो आरएफ सिग्नल है उस पर क्या आ रहा है, अपने में ओवरलैप हो रहा है।
right? Then RF signal degrade the signal quality and लीड टू एरर इन कम्युनिकेशन, यानी जो अपना सिग्नल है उसका क्वालिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ अनवांटेड डिस्टरबेंस, अनवांटेड सिग्नल या डिस्टरबेंस, ठीक है। एंड जिससे क्या हो जाएगा अपना एरर या कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। एंड कुछ टाइप्स होते हैं अपने यहाँ पे वन बाय वन टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप्स होता है को चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल मतलब कैसे समझ सकते हैं कि ओकर व्हेन मल्टीपल ट्रांसमीटर, यहाँ पे ट्रांसमीटर क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम चैनल पे क्या है, मल्टीपल ट्रांसमीटर एक साथ सिग्नल सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर ऑपरेट करते हैं यूजिंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा क्या, सेम फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगी। एक सिग्नल लेट कंसीडर करते हैं हमने ट्रांसमीटर 1, ट्रांसमीटर 1 ने एफ फ्रीक्वेंसी का हमने यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट किया, ट्रांसमीटर 2 ने भी एफ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ट्रांसमिट किया, ठीक है। इसमें डेटा हमने D2 कंसीडर किया, इसमें D1, राइट। तो अपने यहाँ पे जैसे ओवरलैपिंग हुआ, चैनल के थ्रू ओवरलैपिंग होती है, अपने पे F1 तो फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी में डाटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, जिससे क्या होगा D1 एंड D2 दोनों डाटा क्या हो जाएगा, पर डिस्टर्बेंस हो जाएगा या उसमें सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एडजेसेंट चैनल इंटरफेस। एडजेसेंट क्या हो जाएगा, नियर बाय चैनल। को चैनल मतलब क्या, सेम चैनल, सेम चैनल फ्रीक्वेंसी क्या है अपने पे जो है सिग्नल में डिस्टर्बेंस ओकर होता है, वो क्या है को चैनल। एडजेसेंट मतलब क्या है, नियर बाय सिग्नल ओकर व्हेन सिग्नल्स फ्रॉम नियर बाय चैनल्स लीक फॉर डिजायर्ड सिग्नल। लाइक हमारा डेटा सिग्नल है, डेटा सिग्नल हमने F1 फ्रीक्वेंसी पे लिया, D1 ट्रांसमीटर 1 से आ रहा है, एंड T2 से हमने F2 फ्रीक्वेंसी पे D2, ये सेकंड सिग्नल भी जा रहा है। देन जब भी डिस्टर्बेंस होगा या सिग्नल F2 ओवरलैप करेगा F1 पे, तो उस कंडीशन क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस की वजह से क्या जाएगा अपना नियर बाय जो चैनल है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट को चैनल इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब ओवरलैपिंग, राइट। नेक्स्ट होता है अपना मल्टीपाथ इंटरफेरेंस। मल्टीपाथ क्या जाएगा अपना, ओकर व्हेन ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट पाथ, ट्रांसमीटर जो सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है वो डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करता है, तो उस कंडीशन में तो ओवरलैपिंग होगी सिग्नल्स में भी, क्या जाएगा अपना मल्टीपाथ इंटरफेरेंस। जो रिसीवर साइड में क्या होगा, डिफरेंट टाइम पे क्या होगा, सिग्नल रिसीव होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर रिसेप्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी किसकी वजह से होता है यहाँ पे, ओकर व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसकी वजह से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो और डेटा को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कंडीशन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना फेडिंग। फेडिंग क्या होता है, फेडिंग भी सेम टाइप से। फेडिंग क्या होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सिग्नल, किसके साथ में सिग्नल, जो रेडियो सिग्नल है, RF सिग्नल है, वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन में आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, एक रेन हुआ एंड डिफरेंट और वेदर चेंज हुआ, वेदर के कंडीशंस हुआ, उसकी वजह से जो कंडीशन वो है सिग्नल का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रहा है, एंड या सिग्नल में क्या हो रहा है, रेंडमाइज फ्लक्चुएशन होता है, जो एम्पलीट्यूड एंड फेज में क्या हो जाएगा, रेंडमाइज क्या हो जाएगा, रेंडमाइज फ्लक्चुएशन इन एम्पलीट्यूड एंड फेज। एम्पलीट्यूड एंड फेज में जो चेंजेस होगा ऑफ रिसीव्ड सिग्नल, दिस इज नोन एज, दिस फिनोमेना नोन एज फेडिंग। फेडिंग क्या होता है अपना, एक बार फिर से देख लीजिए, ड्यू टू इंटरेक्शन, जो भी सिग्नल है अपना ओरिजिनल डेटा सिग्नल वो इंटरेक्ट करेगा इसके साथ में, इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ में, तो उस कंडीशन में जो सिग्नल में डिग्रेड होगा, जिस उसके एम्पलीट्यूड एंड फेज में डिस्टर्बेंस होगा या फ्लक्चुएशन आएगा, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, फेडिंग, राइट। नेक्स्ट मल्टीपाथ प्रोपगेशन, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर शिफ्ट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आप जैसे कंसीडर कर सकते हैं, रेन हो रहा है एंड लाइक विंड, फास्ट विंड है, उसकी वजह से भी क्या रहा है, सिग्नल का स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है, ये क्या है प्राइमरी कॉज ऑफ फेडिंग। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है फेडिंग के, फेडिंग का फर्स्ट इफेक्ट है अपना रिड्यूस करता है सिग्नल स्ट्रेंथ को। देन सेकंड है एरर इन ट्रांसमिटेड डाटा, ट्रांसमिटेड डाटा में क्या होता है, एरर जनरेट होगा। देन लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, या जो डाटा है वो कंप्लीटली क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, उस कंडीशन में वो क्या जाएगा, फेडिंग। ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फेडिंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने कंप्लीट तीनों पॉइंट देख लिए एंड तीनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट थे, एंड इससे रिलेटेड आपको डेफिनेशन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। यस, ये था अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमने तीनों डेफिनेशन देख लिए, पाथ लॉस, RF सिग्नल इंटरफेरेंस एंड फेडिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और भी कहीं डाउट रह जाए तो आप अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड और भी कोई डाउट है तो आप स्टूडेंट सपोर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।